Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home by the grace of Allah. In our last lecture we have studied about elements. काम कर लिया सब लोगों ने जनरल में elements का? Good. So tell me what is an element? Good. A substance that is made up of same kind of atoms is called an element. Okay, tell me what are symbols? The chemical names of elements written in abbreviated form are called symbols. What is the symbol of nitrogen gas? Capital N. Good. And what is the symbol of calcium? Capital C and small a. Excellent. What is the Latin name used for copper? Cuprum. Good. And what is the Latin name for iron? Ferrum. Excellent. Today we are going to start our next lecture, that is lecture number 11. Lecture number 11 में हम जो टॉपिक आज स्टडी करने जा रहे हैं उसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्या है आज का टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स अभी तक कितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं? 118. तो जो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनको हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज को बेस बनाते हुए 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेटल्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन मेटल्स. कौन कौन सी 2 क्लासेस हैं एलिमेंट्स की? मेटल्स, नॉन मेटल्स. अभी जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं इनमें 70 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती हैं? मेटल की प्रॉपर्टीज से, जो कि अभी हम पढ़ेंगे. और 30% ऐसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं? नॉन मेटल्स, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं. अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं यहाँ पर देख लेते हैं बोर्ड पर. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे आर मोस्टली सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी. आपको पता ही है कि मेटल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो मेटल्स हमारे पास जितने भी होते हैं मोस्टली वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिवाय मरकरी के. अभी मरकरी क्या है? मरकरी आप लोगों के घर में ये थर्मामीटर मौजूद होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए. उसमें आप देखें कि वो जो सिल्वर कलर की एक लाइन आ रही होती है स्केल पर, जिसको हम देखकर रीडिंग करते हैं कि कितना फीवर है, कितना टेम्परेचर है, वो सिल्वर लाइन असल में मेटल की बनी हुई है जिसका नाम है मरकरी. वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर. बाकी नियरली तमाम मेटल्स किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में. यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि आपके पास ये मौजूद है वेट्स जो कि आयरन के बने हुए हैं. देन आपके पास प्लेट्स मौजूद हैं कॉपर की, और इसी तरह से मेटल से बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं, सीजर्स हैं, स्केल हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये मेटल्स मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ट्यूजर नज़र आ रहा है, नेल्स नज़र आ रहे हैं आपको. डन. देख लेते हैं नॉन मेटल्स को. दे आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों फॉर्म्स में होते हैं मैटर की. सॉलिड भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, और हमारे पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है, हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है जैसे कि ब्रोमीन. ठीक है, और गैस फॉर्म में तो आप देख ही रहे होते हैं कि हमारे एयर किससे मिलकर बनी है? गैसेस से मिलकर बनी है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह. इतना है सबको समझ में? मेटल्स क्या होते हैं? मोस्टली सॉलिड्स, और नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म से मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, दे आर शाइनी. यानी मेटल्स क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से इनकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है? शाइनी. इन चीज़ों में आप देख भी सकते हैं जैसे आपको नज़र आ रही है वेट्स शाइनी है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इनके ऊपर से. इसी तरह ये प्लेट्स नज़र आ रही हैं आपको जो कॉपर की हैं हमारे पास, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड फॉर्म में. इसी तरह से आप देखिए सीजर और स्केल, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, शाइनी है. तो मेटल्स क्या होते हैं? चमकदार होती है इनकी सरफेस और ये शाइनी होते हैं. नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर डल, यानी इनमें शाइन नहीं होती. जैसे अभी आपने देखा ये जो हमारे पास कार्बन है, सल्फर है और कॉपर है, ये क्या कर रहा है? लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये डल है, शाइनी सरफेसेस नहीं है इनकी. डन. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम, दे कैन बी ड्रॉन इनटू
वायर्स, यानी मेटल्स को अगर हम बीट करें, हैमर के जरिए उनको हिट करें तो उनकी शेप चेंज हो सकती है, वो वायर की फॉर्म में आ सकते हैं। वायर्स देखे हैं ना सबने, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं वायर। ये जो आपको प्लास्टिक के अंदर एक तार निकलती हुई नजर आ रही है, वायर इसे कहते हैं। तो हम मेटल्स को वायर्स की शेप में ला सकते हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स को देखा जाए तो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स को हम वायर्स की फॉर्म में नहीं ला सकते, जैसे हम इन्हें हिट करेंगे ये क्या होंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी बीटन इनटू फॉइल्स एंड प्लेट्स, यानी मेटल्स को हम बीट करके इनकी प्लेट्स और फॉइल्स बना सकते हैं। आपने एल्युमिनियम फॉइल का नाम सुना होगा, जिसमें हम अक्सर फूड रैप कर देते हैं, तो वो भी मेटल से बनी है, एल्युमिनियम मेटल का नाम है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखी 2 प्लेट्स कॉपर की, तो हम मेटल को प्लेट्स में बीट करके ला सकते हैं और उससे फिर हम मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ रही होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स का पॉइंट देखें तो दे कैन नॉट बी बीटन इनटू फॉइल्स एंड प्लेट्स। अब यहाँ नॉन मेटल्स देख लीजिए, इनको जैसे हम बीट करते हैं ये पाउडर फॉर्म में आ जाती हैं, तो इनकी हम प्लेट्स नहीं बना सकते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो पहुंचा रही होती है एक चीज़ को दूसरी जगह पर, ठीक है। अब जैसे आप हमारे पास वायर्स मौजूद होती हैं दीवारों के अंदर, जिससे हमारा तमाम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो रहा होता है कि हमने अपना स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, तो वहाँ पर क्या वायर्स मौजूद होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, मेटल्स की बनी हुई होती है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकती है। इसी तरह आप देखिए किचन में हमारे पास जो यूटेंसिल्स होते हैं, खाना बनाने के बर्तन होते हैं, वो मोस्टली सिल्वर के होते हैं, स्टील के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, क्योंकि क्या होता है उनमें हीट अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और खाना बेहतरीन तरीके से बन सकता है। तो हमारे पास गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है, मेटल्स। जबकि नॉन मेटल्स को देखें तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर। डन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो कि लास्ट पॉइंट है, दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा था प्रेप में कि हम स्टेट्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाकर। फॉर एग्जांपल सॉलिड को लिक्विड में लाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, हमारे पास जो आइस क्यूब था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। अब वाटर को आपको गैशियस फॉर्म में लेकर आना है तो आप उसको हीट दीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आपका वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में। तो वो पॉइंट जहाँ पर सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और वो पॉइंट टेम्परेचर का जहाँ पर लिक्विड चेंज होता है गैशियस फॉर्म में उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई, यानी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको मेल्ट होने के लिए, फॉर्म चेंज करने के लिए, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं, यानी इनको स्टेट चेंज करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है मेटल्स की निस्बत। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेटल्स की। हमारे पास है एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड लेड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स को देख लें तो कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड सल्फर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। इतना है समझ में, एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। मेटल्स क्या है, दे आर मोस्टली सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। नॉन मेटल्स का पॉइंट होगा दे आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड पॉइंट, दे आर शाइनी। नॉन मेटल्स का है दे आर डल। थर्ड पॉइंट, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स का है दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फोर्थ पॉइंट मेटल्स का, दे कैन बी बीटन इनटू फॉइल्स एंड प्लेट्स। फोर्थ पॉइंट नॉन मेटल्स का है दे कैन नॉट बी बीटन इनटू फॉइल्स एंड प्लेट्स। याद करने में आसानी रहेगी ना, एक चीज याद कर ली दूसरी खुद ब खुद ही हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट मेटल्स का है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर आ जाएगा नॉन मेटल्स का दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और यहाँ पर नॉन मेटल्स का है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
इसी टॉपिक था आज का, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। योर होमवर्क इज राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी ऑफ यूनिट नंबर 6 ऑन जर्नल। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। पेज नंबर है बुक पर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी करना है हमें। सी तक हम कर चुके थे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब पार्ट डी में आपको इतना ही क्वेश्चन लिखना है, जो उसके आगे का पार्ट है जब हम पढ़ेंगे तो इसका काम इंशाल्लाह तब करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं जर्नल पर कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप डेट डालेंगे और मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर बुक से क्वेश्चन देख कर लिखेंगे पार्ट डी, what are the differences between metals and non-metals। after leaving a line, heading आएगी differences between metals and non-metals। ब्लैक से नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप ब्लू से, following are some important differences between metals and non-metals। एक लाइन छोड़कर आप कॉलम ड्रॉ करेंगे, 2 कॉलम्स, सेंटर में लाइन ड्रॉ करने से आ जाएंगे आपके पास। हेडिंग आएगी इन पर मेटल्स और नॉन मेटल की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ब्लू से, दे आर मोस्टली सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। देन नॉन मेटल का पॉइंट लिखेंगे, दे आर फाउंड इन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जब एक पॉइंट लिख लेंगे तो लाइन छोड़िएगा और एक साथ सेकंड पॉइंट स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जब भी डिफरेंसेस लिखते हैं तो ऐसे ही लिखने हैं आप। दे आर शाइनी, दे आर डल। आफ्टर लीविंग अ लाइन, नंबर 3, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, they cannot be drawn into wires। after leaving a line, next point, they can be beaten into foils and plates, they cannot be beaten into foils and plates। after leaving a line, they are good conductors of heat and electricity, they are poor conductors of heat and electricity। then after leaving a line, last point, they usually have high melting and boiling points, and यहाँ पर क्या हो जाएगा, they have low melting and boiling points। इस तरह से नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।